नमस्कार दोस्तों। हम आज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी क्रम कहते हैं। समानांतर श्रेणी क्रम में क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो परिभाषा में लिखा जाता है अंग्रेजी में कि ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम इस तरह से कह सकते हैं, संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें उससे पहले वाली संख्या से उसके आने वाली आगे वाली संख्या में एक समान अंतर होता है, उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एपी, एचपी और जीपी। लेकिन आपकी इस क्लास में हम केवल 10th के बारे में बात करेंगे। 10th में केवल हम एपी पढ़ते हैं और एपी के बारे में हम आज बताते हैं आपको, जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी क्रम कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी क्रम में जो संख्याओं का समूह होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे 3, 5, 7, 9 इस तरह से अनंत संख्याएं आ सकती हैं। तो इनमें जो एक क्रम दिख रहा है, इसमें इन दोनों का जो अंतर होता है समान होता है। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या सार्वभौमिक अंतर भी कहा जाता है, या सार्वजनिक अंतर कहा जाता है। अब इससे हम अगले क्रम को निकालने के लिए हमें किस तरह के सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ए का मतलब होता है प्रथम टर्म, यानी फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग कहते हैं A2 सेकेंड टर्म। A3 को थर्ड टर्म या तृतीय टर्म कहते हैं। यानी इसके बाद हम जब आगे टर्म निकालते हैं तो ऐसे निकलता चला जाता है। लेकिन इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे फर्स्ट टर्म हम A कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम A प्लस D कहते हैं, थर्ड टर्म हम A प्लस 2D कहते हैं। यानी पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस 2D। तो इसको निकालने का एक सामान्य सूत्र होता है। उस सूत्र को हम AN टर्म कहते हैं, या N टर्म भी कहते हैं। AN टर्म, इसके लिए जो सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1D। अब इसमें आने वाली संख्याओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। AN नंबर विच इज रिक्वायर्ड, वह नंबर जिसकी हमको जरूरत है। फिर आता है ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम नंबर। फिर होता है एन, रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर की हमको जरूरत होती है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी ये होता है सार्वभौमिक अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम अपनी जगह पर रखते हैं और आपका मान निकल जाता है। इसमें 3 चीजें और निकाली जाती हैं, जिसमें संख्याओं का योग होता है। संख्याओं के योग के लिए क्या सूत्र होता है? उसको हम लोग कहते हैं सम संख्याओं का योग, या दी गई संख्याओं का योग, सम ऑफ nth नंबर। इसको हम SN कहते हैं। ये होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। और इसमें n आपके पास नहीं दिखाया गया है। n का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ इफ। अब इस तरह से हमारे पास ये 2 सूत्र हम लगाते हैं, लेकिन इसमें एक सूत्र और होता है जो इससे छोटा होता है। SN n अपॉन 2 a प्लस l। L स्टैंड फॉर
लास्ट नंबर, यानी ये अंतिम नंबर को शो करता है। और ए बताया था मैंने पहले भी फर्स्ट नंबर, तो ए यहां पर लिखा हुआ है। एन मतलब होता है जो नंबर रिक्वायर्ड होता है उतने नंबर का प्लस, यानी फर्स्ट टू लास्ट नंबर, जितने नंबर की संख्या होती है। अभी हमारे पास इसमें 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूले पे हम आपको अब एक एक दो एग्जांपल दिखाते हैं और फिर इसके बाद आगे की बात बताएंगे। ये लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन होती है आपकी।